क्या उर्दू मुसलमानों की ज़बान है? क्या किसी भी भाषा का कोई धर्म या मज़हब होता है? क्या आपको मालूम है कि बहुत से हिंदू अपने धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत वगैरह आज भी उर्दू में पढ़ते हैं? आइए देखते हैं उर्दू ज़बान के कुछ ऐसे रूप जो शायद आपने अभी तक ना देखे हों। आज भारत के बड़े हिस्से में उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझा जाता है, मगर अब से 100-150 साल पहले उर्दू दूसरी तरक्की करती हुई भाषाओं की तरह सबसे आगे रहने वाली ज़बान थी। उर्दू में हर तरह की किताबें, कहानियाँ, पत्रिकाएं, अखबार, विज्ञापन और प्रकाशन छप रहे थे जो हर वर्ग के लोग पढ़ते थे। 19वीं सदी में उत्तरी भारत में उर्दू के सबसे मशहूर प्रकाशक या पब्लिशर थे मुंशी नवल किशोर, जिन्होंने लखनऊ और कानपुर से अपनी प्रेस चलाई और उर्दू, फारसी और अरबी की हजारों किताबें छापी। नवल किशोर प्रेस के छपे हुए कुरान शरीफ पूरे भारत में बल्कि बाहर के देशों में भी पॉपुलर हुए। नवल किशोर प्रेस में इस्लामी और हिंदू हर तरह की किताबें छपीं। उनमें उर्दू की महाभारत, रामायण और भगवत गीता वगैरह शामिल हैं। लखनऊ के अलावा दिल्ली और लाहौर से भी उर्दू में हिंदू धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में छप रही थीं। यह है उर्दू की महाभारत, जो मुंशी द्वारका प्रसाद और लाला राम दत्ता मल ने 1926 में लाहौर से छपवाई। इसकी कीमत 8 रुपए थी और ये छठी बार 1000 छपी हैं, यानी इतनी महंगी होने पर भी कितनी पॉपुलर हुई। ये फारसी में रामायण, जो आगरा के मोहम्मद कादिर अली खां सूफी ने 1893 में छापी है, मुंशी परमेश्वरी सहाय के लिए। श्री रामचरितमानस यानी तुलसी की रामायण के उर्दू में सैकड़ों एडिशन निकलते रहे। ये एक उर्दू रिसाले में छपा विज्ञापन या इश्तिहार है जिसमें लिखा है, धार्मिक तस्वीरें। अगर आप अपने घरों को भगवान रामचंद्र और कृष्ण व दीगर धर्मात्माओं और बहादुरों की तस्वीरों से सजावट देना चाहें तो अरोड़ बंस प्रेस, अनारकली, लाहौर की बनी हुई धार्मिक तस्वीरें खरीदें। ये है उर्दू में श्रीमद् भागवत, जो लाहौर के हाजी चिरागुद्दीन सिराजुद्दीन की फरमाइश पर मुंशी गुलजार मोहम्मद ने छापी है। ये है शेख सादी की बूस्तान, जो दिल्ली के मोहल्ला पीपल महादेव से लाला शादी लाल की फरमाइश पर जी नारायण ने 1884 में छापी है। किताबों के अलावा बहुत से रिसाले या पत्रिकाएं भी छप रही थीं। आर्य समाज के लीडर लाला मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने 1920 में पंजाब से तेज नाम का अखबार निकाला। 1935 में तेज अखबार का एक कृष्णा नंबर निकाला गया। लाहौर से 1912 में मस्ताना जोगी नाम का उर्दू रिसाला निकाला गया, जिसके एडिटर थे सूफी लक्ष्मण प्रसाद। वैसे तो इस पत्रिका में ज्यादातर हिंदू धर्म के बारे में उल्लेख होते थे, मगर उनकी जबान खूबसूरत उर्दू और फारसी से भरी होती थी। जरा सुनिए सूफी लक्ष्मण प्रसाद ने अपने जून 1930 के एडिटोरियल में क्या लिखा है। वो मोहिनी स्वरूप परमात्मा के जिसकी तलाश में पहाड़ों से दरिया निकलकर मैदानी सफर इख्तियार करते हैं, और जिस मोहब्बत मुजस्सम की याद में मेरे आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, ऐसे प्रेम स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वो परमात्मा जिसकी याद में कोयल कूकती है और बुलबुल जिसके गीत गाती है, और जो परमात्मा कृष्ण और राम के नाम से मौसूम है। देखिए कितनी खूबसूरत जबान है। एक प्रकाशन जो हिंदू और मुसलमान दोनों के काम आता है वो है जंतरी या काल निर्णय। जंतरी में साल भर के पर्व, त्योहार, ग्रहों का असर, राशि फल, कामों के मुहूर्त और ज्योतिष विद्या का जिक्र होता है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों काम लेते हैं। लाहौर के पंडित गिरधारी लाल मुनज्जम और पंडित देवी लाल कई पीढ़ियों से जंतरियां छापते आए हैं। तबीब रूहानी यानी स्पिरिचुअल डॉक्टर सहारनपुर से निकलने वाला एक रिसाला है। विज्ञानी जो लाहौर से शिव व्रत लाल निकालते थे। अखबार सौदागर मेरठ से केदारनाथ निकालते थे, और शान हिंद दिल्ली से विद्या प्रकाश सरवर तौंसवी निकालते थे। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इन उर्दू रिसालों और अखबारों में रूहानियत या आध्यात्मिकता काफी पाई जाती है। शायद यही स्पिरिचुअलिज्म दोनों धर्मों के बीच एक पुल का काम करती है। उर्दू में हिंदू धार्मिक किताबें आज भी छप रही हैं और पढ़ी जा रही हैं, और हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या ज़बान का कोई मजहब होता है। हमारे रोचक इतिहास के और पहलुओं को खोजने के लिए आइए इतिहास.in, हमारा साझा इतिहास।